हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद लड्डू भाई। तो आज की इस वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट सीखने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेंस है, जिसमें दो टेंसेस यानी पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट का कलेक्शन होता है, समावेश होता है। ठीक है, तो चलिए पहले ये देखते हैं कि किसी भी सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का है। ठीक है, पहचान वर्ब प्लस चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर या था, ये थी, ये थे, या फिर आकार था, मतलब आ का मात्रा रहेगा। ठीक है, तो वर्ब प्लस चुका था, चुकी थी मतलब क्या हुआ? किसी भी वर्ब में, एक्शन में, मतलब खाना एक वर्ब है तो खा चुका था रहेगा। ठीक है, पढ़ना एक वर्ब है तो पढ़ चुका था रहेगा, आना एक वर्ब है तो आ चुका था रहेगा। ठीक है, और या था, ई थी, ये सब है आई थी। आना एक वर्ब है, आई थी रहेगा। जाना एक वर्ब है, गई थी रहेगा। ठीक है, इस तरह का जो भी सेंटेंस रहेगा वो पास्ट परफेक्ट कहलाएगा। ठीक है, तो ये हिंदी का पहचान हुआ। ठीक है, इंग्लिश का डेफिनेशन देखिए, इट शोज द कंप्लीटेड एक्शन, एक्शन मतलब काम या फिर क्रिया। ठीक है, इन द पास्ट। जी हाँ, पास्ट परफेक्ट जो होता है वो किसी भी एक्शन को, किसी भी काम को ये दिखाता है कि ये काम हो गया था। ठीक है, और वो पास्ट में हुआ था, इन द पास्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, जिसको सकारात्मक वाक्य बोलते हैं? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, जिसमें कोई सवाल किया जाता है? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जिस तरह प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ या हैव का इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरह पास्ट परफेक्ट में हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और किसी भी वर्ब को सेकंड और थर्ड फॉर्म में कैसे बदला जाता है, इस पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, तो आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि किसी भी वर्ब को सेकंड और थर्ड फॉर्म में कैसे बदला जाता है। ठीक है, तो चलिए पहला एग्जांपल लेते हैं। हम लोगों ने चोर को पीटा था। अभी देखिए, चुका था, चुकी थी, ये तो नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे आकार था, मतलब आ की मात्रा रहेगा, तो यहाँ पे आ की मात्रा मिल गया। ठीक है, तो पीटा था ये पास्ट परफेक्ट हो गया। ठीक है, तो हम लोगों ने चोर को पीटा था, वी हैड बीटन द थिफ। वी सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, बीट का थर्ड फॉर्म बीटेन, ऑब्जेक्ट में द थिफ। ठीक है, वी हैड बीटन द थिफ। थिफ, वी हैड बीटन द थिफ, हम लोगों ने चोर को पीटा था। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? ट्रेन जा चुकी थी। जा चुकी थी मतलब ट्रेन चली गई थी या फिर रवाना हो चुकी थी, इसका सेंस ये हो रहा है। ठीक है, तो जाना, जाना क्या है? इसमें एक वर्ब है, और गो मीन्स जाना होता है, लेकिन यहाँ पे हम गो का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रेन का जाना, रवाना होना, उसके लिए एक सेपरेट वर्ड होता है जिसको डिपार्ट बोलते हैं। ठीक है, तो डिपार्ट का थर्ड फॉर्म हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ट्रेन जा चुकी थी, द ट्रेन हैड डिपार्टेड, द ट्रेन हैड डिपार्टेड, डिपार्टेड, द ट्रेन हैड डिपार्टेड, ट्रेन जा चुकी थी। तीसरा एग्जाम्पल है, उसने मुझे दावत दिया था। ही हैड इन्वाइटेड मी। ही हैड, इन्वाइट का थर्ड फॉर्म इन्वाइटेड, ऑब्जेक्ट में मी, मी। ही हैड इन्वाइटेड मी, उसने मुझे दावत दिया था। इसको आप चाहें तो एक तरीके से और बना सकते हैं, ही हैड गिवन, गिव का थर्ड फॉर्म गिवन मी इन्विटेशन। दावत को अगर आप अलग कर देते हैं और देना को अगर आप अलग कर देते हैं तब ऐसा होगा। ठीक है, अब देखिए निगेटिव पे मैं दो सेंटेंस लिया हूँ। पहला सेंटेंस है, मैंने उसे नहीं बुलाया था। आई हैड नॉट
कॉल्ड हिम। आई हैड नॉट, कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड हिम, ठीक है, हिम। आई हैड नॉट कॉल्ड हिम, मैंने उसे नहीं बुलाया था। अगला एग्जाम्पल है, उन्होंने मुझे सलाह नहीं दिया था। दे हैड नॉट एडवाइज्ड मी। एडवाइस का थर्ड फॉर्म एडवाइज्ड होता है, ठीक है। दे हैड नॉट एडवाइज्ड मी। दे हैड नॉट एडवाइज्ड मी, उन्होंने मुझे सलाह नहीं दिया था। दे हैड नॉट एडवाइज्ड मी, ठीक है। ये निगेटिव बन गया। अब दो एग्जाम्पल मैं इंट्रोगेटिव पे लिया हूँ जिसमें कोई सवाल किया जाता है, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल क्या है, क्या तुम आगरा गए थे। हैड यू गॉन टू आगरा या फिर हैड यू बीन टू आगरा, ठीक है। आगरा, हैड यू गॉन टू आगरा। हैड यू गॉन, गो का थर्ड फॉर्म गॉन टू आगरा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क यहाँ लगाना जरूरी है क्योंकि सवाल किया जा रहा है, और किसी भी सेंटेंस में जब कोई सवाल किया जाता है तो उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए इंट्रोगेटिव में हैड से स्टार्ट होगा, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है, क्या आपकी माँ आपको थप्पड़ मारी थी। हैड योर मदर स्लैप्ड यू। हैड योर मदर स्लैप्ड यू। स्लैप्ड यू, हैड योर मदर स्लैप्ड यू। क्या आपकी माँ आपको थप्पड़ मारी थी। यहाँ पे मदर की जगह पे आप मम्मी, माँ, मॉम कुछ भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है ये हम समझ गए हैं, ठीक है। अब देखते हैं इंटरनिगेटिव, मतलब सवाल के साथ साथ उसमें नहीं भी रहेगा, और WH क्वेश्चन अफर्मेटिव और WH क्वेश्चन निगेटिव को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये है इंटरनिगेटिव का स्ट्रक्चर, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और ये WH क्वेश्चन अफर्मेटिव है, WH प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और ये WH क्वेश्चन निगेटिव है, WH प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इंटरनिगेटिव पे मैं दो सेंटेंस लिया हूँ। पहला सेंटेंस क्या है, क्या मैं तुम्हारा मदद नहीं किया था। हैड आई नॉट हेल्प्ड यू। हैड आई नॉट, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड होगा, उसके बाद यू, ठीक है। हैड आई नॉट हेल्प यू, यू। हैड आई नॉट हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारा मदद नहीं किया था। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, क्या तुम यह किताब नहीं लिखे थे। हैड यू नॉट रिटन दिस बुक। राइट का थर्ड फॉर्म रिटन होता है, ठीक है। बुक, हैड यू नॉट रिटन दिस बुक। हैड यू नॉट रिटन दिस बुक, ठीक है। क्या तुम यह किताब नहीं लिखे थे। अब दो एग्जाम्पल मैं WH क्वेश्चन अफर्मेटिव पे लिया हूँ जिसमें WH वर्ड से सवाल किया जाता है, ठीक है। तो पहला सेंटेंस क्या है, यह काम आपने कैसे किया था। हाउ हैड यू डन दिस वर्क। हाउ हैड यू, डू का थर्ड फॉर्म डन दिस वर्क, ठीक है। हाउ हैड यू डन दिस वर्क, यह काम आपने कैसे किया था। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आपने यह काम कैसे किया था। मतलब किसी भी तरह लिखें लेकिन उसका जो ट्रांसलेशन होगा यही होगा, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है, आप मुझे कब पैसे दिए थे। मुझे तो याद नहीं है। When had you given me money? When had you given me money? ठीक है, मनी। When had you given me money? आप मुझे कब पैसे दिए थे। अब दो एग्जाम्पल मैं WH क्वेश्चन निगेटिव पे लिया हूँ, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल क्या है,
वह क्या नहीं खाया था। What had he not eaten? What had he not eaten? Eaten. What had he not eaten? वह क्या नहीं खाया था। लास्ट एग्जाम्पल है, तुम चाय कैसे नहीं पिए थे। तो इस सेंटेंस में WH वर्ड क्या है, कैसे, मतलब हाउ। हाउ हैड यू नॉट टेकन टी। हाउ हैड यू नॉट टेकन टी। टी। हाउ हैड यू नॉट टेकन टी। तुम चाय कैसे नहीं पिए थे। देखिए इसमें क्या है, पीना, मतलब पीना एक वर्ब है जिसका इंग्लिश ड्रिंक होता है, लेकिन चाय पीने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, टेक का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और टेक का थर्ड फॉर्म टेकन होता है, ठीक है। तो हाउ हैड यू नॉट टेकन टी, तुम चाय कैसे नहीं पिए थे। तो इस तरह पास्ट परफेक्ट को स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट किया जाता है। तो चलिए अब देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट को एक ही साथ कंबाइन करके कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। तो ये रहा दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट का कंबाइंड सेंटेंसेस, ठीक है। इस तरह के सेंटेंस में दो एक्शन होते हैं। पहला एक्शन प्रीवियस एक्शन कहलाता है और दूसरा एक्शन सब्सिक्वेंट एक्शन कहलाता है, ठीक है। और पहला एक्शन को पास्ट परफेक्ट पे बनाया जाता है और दूसरा एक्शन को पास्ट इंडेफिनिट पे बनाया जाता है और बीच में बिफोर या फिर आफ्टर कंजंक्शन का यूज किया जाता है, ठीक है। तो देखिए पहला सेंटेंस क्या है, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर गया था। तो इस सेंटेंस को आप गौर से देखिए। इस सेंटेंस में पहला काम क्या हो रहा है, डॉक्टर के आने का या फिर रोगी का मरने का, ठीक है। तो डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर गया था, यानी पहले रोगी मर गया था, उसके बाद डॉक्टर आया, ठीक है। तो पहले रोगी मर गया था, ये प्रीवियस सेक्शन कहलाएगा। तो प्रीवियस एक्शन को पास्ट परफेक्ट पे बनाया जाता है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट पर। रोगी मर गया था, द पेशेंट हैड डाइड। डाइड, रोगी मर गया था, इतना तो हम बना लिए। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, पहले, पहले को क्या बोलते हैं, बिफोर। बिफोर, बिफोर, ठीक है, बिफोर लिख लिए। अब क्या लिखेंगे, डॉक्टर के आने, मतलब द डॉक्टर केम, कम का सेकंड फॉर्म केम होता है, ठीक है, केम। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर गया था, ठीक है। पहला सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया। दूसरा क्या है, मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी, मतलब पहले गाड़ी खुल चुकी थी, यानी प्रीवियस एक्शन गाड़ी का खुलना है और मेरा स्टेशन पहुंचना ये सब्सिक्वेंट एक्शन है, मतलब बाद वाला एक्शन जो है ये पास्ट इंडेफिनिट पे बनेगा, ठीक है। तो इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन। स्टेशन, द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन। द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल क्या है, चोर के भागने के बाद पुलिस आई थी। ये दोनों सेंटेंस में क्या था, पहले था, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, बाद है। तो कुछ नहीं करना है, जब बाद आ जाए तो ये वाला स्ट्रक्चर को इधर और ये वाला स्ट्रक्चर को उधर कर देना है और बीच में आफ्टर का यूज कर लेना है। बाकी फॉर्मूला वही रहेगा, जो काम पहले होगा उसको यानी प्रीवियस एक्शन को पास्ट परफेक्ट पे बनाएंगे और सब्सिक्वेंट एक्शन को पास्ट इंडेफिनिट पे बनाएंगे, ठीक है। तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, द पुलिस केम आफ्टर द थीफ हैड रन अवे। अवे, द पुलिस केम आफ्टर द थीफ हैड रन अवे। चोर के भागने के बाद पुलिस आई थी। द पुलिस केम आफ्टर द थीफ हैड रन अवे, ठीक है। रन अवे मीन्स भाग जाना।
तो इस तरह हम पास्ट परफेक्ट में डबल सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं आफ्टर और बिफोर कंजंक्शन का यूज करके। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाले हर एक वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।